नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने की एक कोशिश, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो किस तरीके से हम पे वर्क करती है, किस तरीके से हमें मैनिपुलेट करती है, इमोशनली मैनिपुलेट करती है, हमें प्रैक्टिकली भी मैनिपुलेट करती है। अरियल मिसाज और जो कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन और जिसे मैडनेस ग्रिट कहते हैं, ये दो एक ऐसे टर्म होते हैं जो हमारे जीवन में अगर ना हो तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर इसका कोर डिफरेंस जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना, उस पर वर्क करना, उस पर विचार करके उसको पूरे तरह से उसका पोस्टमार्टम करके उसका जो पूरा कंक्लूजन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वरना एक बार जहाँ कन्विक्शन मिक्स हो गया ग्रिट ऑफ मैडनेस के साथ, तो वो एक ऑब्सेशन का रंग ले लेता है। कन्विक्शन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन होता है वो ट्रस्ट, वो बिलीफ, वो पूर्ण विश्वास जिसे हम कहते हैं। पूर्ण विश्वास का मतलब दो होता है, एक होता है जरूरत से ज़्यादा विश्वास और एक होता है संपूर्ण विश्वास। संपूर्ण विश्वास हम कहते हैं वो होता है पूर्ण विश्वास, और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास होता है वो ऑब्सेसिव ग्रिट हो जाता है। जब हम ऑब्सेसिव ग्रिट की ओर चले जाते हैं तो वो हमारे पूरे लाइफ को इम्पैक्ट किस तरीके से करती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़ना किस तरीके से है, उसको ब्लॉक किस तरीके से करना है, जिसकी शुरुआत होगी पहचान से। अगर दुश्मन को पहचान में ही नहीं आया दुश्मन, तो हम उसे ब्लॉक, आइडेंटिफाई, बाद में उसको जिस भी तरीके से हम उसको रोकना चाहे रोकेंगे, तो तब जब उसको एक बार आइडेंटिफाई करें। जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो, जब तक दुश्मन पहचान में ना आए, तो हमारी ज़िंदगी की जो सारी जंग है वो हम हारते जाएंगे, क्योंकि हम गलत इंसान को ब्लॉक करते जाएंगे, हम गलत चीज़ों को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकने जाएंगे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि दोस्त के रूप में जो खड़ा है वही हमारा दुश्मन है, और जिसे हम दुश्मन समझते आ रहे हैं। जैसे कई बार जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने माँ बाप को सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से उन्हें करने से रोक रहे होते हैं। और जो फ्रेंड्स होते हैं जो उन्हें नशेली चीज़ों की तरफ खींच रहे होते हैं, जो बुरी आदतों की तरफ उन्हें खींच रहे होते हैं, वो उनके बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। इसी तरीके से जो है ये एक बहुत साधारण एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल है ये साधारण इसीलिए है क्योंकि ये वो जरिया होता है जहां ईवल बूढ़ों पे भी काम करती है। ये एग्जाम्पल बच्चों का था, टीनेजर्स का था, लेकिन यही वो शुरुआत होती है और ईवल का यही सिस्टम होता है काम करने का, यही उसका चाल चलन जिसको करते हैं ना, कि उसका कैरेक्टर, उसका जो किरदार, वो किस तरीके से जो है उसका पूरा चरित्र जो होता है शैतानी ताकत का, नकारात्मक ऊर्जा का, वो इसी तरीके से होता है। यही अंदाज होता है उसका बहकाने का, जो मुखौटा पहनेगी हमारे सबसे बड़े मित्र होने का और काम करेगी हमारे सबसे बड़े शत्रु का। तो इसको आइडेंटिफाई करने की शुरुआत हम करते हैं ध्यान से। ध्यान से क्या होगा, जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे, जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठेंगे, तो आपके अंदर की जो विल पावर, जो इंट्यूटिव पावर होगी और जो विल पावर होगी, विल पावर गलत की तरफ आकर्षित होने से उस आकर्षण को रोकने के लिए, और इंट्यूटिव पावर जो हमारा सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं, वो हमारा इंट्यूशन एक्टिवेट होगा। एक बार जब हमारा इंट्यूटिव पावर, इंट्यूटिव मतलब वो सूक्ष्म एनर्जी, वो सूक्ष्म ऊर्जा जो हमें उन बातों का एहसास करा देती है जिसका एग्जैक्ट नॉलेज से आपने कहीं कुछ पढ़ा हो तो आपको वो याद आ जाए, ये अलग होता है। एक चीज़ मान लीजिए आपने कहीं पढ़ा ही नहीं, आपने उसके बारे में जाना ही नहीं, जन्म से लेके अब तक आपने किसी किताब में वो नहीं पढ़ा, और आपको एक जो पूर्व आभास हो जाता है कि नहीं यहाँ ना ये कुछ है जो सही महसूस नहीं हो रहा है, या आपको कोई किताब की नॉलेज नहीं बता रही है, कोई शिक्षा नहीं बता रही है, तो ये जो पूर्वाभास होता है ये होता है इंट्यूटिव पावर। और विल पावर के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन वास करता है हमारे अंदर, विल पावर और साथ में इंट्यूटिव पावर। इन दोनों का जो विकास होता है वो ध्यान करता है। तो ध्यान के माध्यम से जब हम इनका विकास करेंगे, ज़्यादा नहीं, दिन में 15 मिनट भी अगर आप दें और इस नियत से दें कि मुझे जो है अपना ध्यान का जो नियत करने की आपका मोटिव होगा वो आपका ध्यान का आउटकम बताएगा। अगर आपको सिर्फ पीस और काम चाहिए तो आप पार्क में बैठ जाए, ध्यान करें, आपको पीस और काम मिल जाएगा। ना ही आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी, ना ही विल पावर डेवलप होगी, क्योंकि हमारा मोटिव यही था। जो ऊर्जा से हम किसी कार्य को शुरुआत करेंगे उसका अंत परिणाम वही जो हमारी नियत होगी वो उसका रिजल्ट को तय करेगी, अंत परिणाम को तय करेगी। वही अगर आप ध्यान करेंगे अच्छी सेहत के लिए तो आपकी सेहत ध्यान से अच्छी होगी, क्योंकि आप वही उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा इस तरीके से काम कर रही है। जहां आपकी
कंप्लीट फोकस होगा। मुझे उस शैतानी ताकत को पहचानने के लिए परमात्मा मुझे तेरी सहायता चाहिए। मेरी इंट्यूटिव पावर और विल पावर को जो है, मेरे अंदर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है और जो पूर्व आभास की ऊर्जा है, इसको तू बिल्कुल एम्पावर कर दे। और इसी नियत से मैं ध्यान में बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं, तो उसका आउटकम वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। और इसके लिए परमात्मा की जो सहायता वो आवश्यक है। अगर आप नॉन बिलीवर हैं, आप किसी गॉड में, किसी चीज़ में आप नहीं मानते, तो आपको इतना तो आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, आप एटलीस्ट चित्त में, चेतना में तो मानते होंगे। आप जो कॉस्मिक ऊर्जा होती है, अध्यात्म कहता है कि जो ऊर्जा है सब चीज़ों को चला रही है, वो एक एनर्जी है। डार्क मैटर, जो फॉरेन रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये ब्लैक होल है। डार्क मैटर, ग्रे मैटर, आप कोई भी नाम उसको दे दें, ज़रूरी नहीं है उसको गॉड बुलाए, लेकिन जो भी वो शक्ति, जो पावर है, जो कुछ चीज़ है, आप उसको कुछ नथिंगनेस भी बोला जाता है, नथिंगनेस भी अगर आप बोल ले, तो उस चीज़ पे फोकस करके अगर आपको उस पर विजय प्राप्त करना है, तो उसकी प्रवृत्ति में उसका एक हिस्सा है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का मिक्सचर। उसमें से हमें नकारात्मक ऊर्जा, दैट इज द नेगेटिव एनर्जी, को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, दुश्मन को पहचान के, फिर उसका खात्मा। तो नकारात्मक ऊर्जा को पहचान के उसका खात्मा करने के लिए उस नियत से हम जब ध्यान करेंगे, दिन में शुरुआती टाइम में सिर्फ 15 मिनट, मैक्सिमम आप 45 मिनट्स तक जाइए, क्योंकि यहाँ आप कोई हठ योग में नहीं बैठ रहे। आपकी नियत कोई ध्यान पे, जो उच्च अवस्था, जो धीरे धीरे होगा वो तो होगा ही, लेकिन ध्यान में उच्च अवस्था या उसमें किस तरीके से आप आगे बढ़ के शक्तियाँ एकत्रित कर रहे हैं, ये आपका फोकस फिलहाल नहीं है। फिलहाल फोकस और नियत यही है, मुझे दुश्मन को पहचानना है। जब माइंड में बहुत सारी आप विशेष रखेंगे ना, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, तो एक भी चीज़ सही से अचीव नहीं हो पाएगा। एक मोटो रखिए, 3 महीने के लिए ध्यान इसी मोटो से कीजिए, मुझे नकारात्मक ऊर्जा को पहचानना है। एक बार नकारात्मक ऊर्जा की हमें पहचान हो गई, फिर उसको धीरे धीरे एड्रेस करके ब्लॉक करना शुरू। हर कार्य में इंपैक्ट होता है उसका, हमारे रिलेशनशिप में, ऑफिस में, वर्क में। ये जो गलत डिसीजन हम कर लेते हैं, ये जो हम चाह के भी कुछ चीज़ें हम बोलते हैं ना, अरे ये क्यों कर दिया, तो सोचिए वो कर क्या रहा होता है। सबसे पहले वो आपको करवाएगा और फिर रिग्रेट करवाएगा। सोचने वाली बात है, किया तो अब रिग्रेट क्यों करना, या तो ना करें या तो रिग्रेट ना करें, क्योंकि रिग्रेट करने में भी एक ऊर्जा हम खर्च कर रहे होते हैं। एक पहले कर दिया, उसका नुकसान उठाया, उसका दुख भोगा। अब रिग्रेट जब हम कर रहे होते हैं ना, जब उससे कोस रहे होते हैं, ये कोसना उसकी डबल एनर्जी करती है। और अगर आपने 1 साल गलत चीज़ किया या गलत आपका डिसीजन ने आपका 1 साल खाया, तो वो रिग्रेट और कोसना आपका आने वाला 2 साल खा लेता है, और जो संभावना और पॉसिबिलिटी होती है ग्रोथ की, वो आपसे छीन लेती है। लेकिन वो शैतानी ताकत का काम ही है, उसको तो ड्यूटी असाइन किया गया है, सबसे पहले करवाएगा, फिर आपको रिग्रेट करवाएगा। आपने एक चीज़ पसंद की, कई बार होता है कि अरे ये कलर नहीं लेके ना वो लेना चाहिए था, गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना पैसा दिया और ये चीज़ आ गया। मतलब एक तो आपको चॉइस करवाई, और दूसरा आपके मन में जो है भ्रम पैदा किया, आपके मन में जो है क्या कहते हैं उसको, एक कंफ्यूजन पैदा की, एक भ्रम, एक क्वेश्चन, एक असंतुष्टि की जो भावना होती है वो पैदा की, आपको रिग्रेट करवाया। मैटर ये करता है, आपको रिग्रेट जो करवा रहा है उसे पता था कि जो आपसे वो करवा रहा है वो गलत है। सोचिए, अगर आपके दोस्त को पता है कि जो आपको वो करवा रहा है वो गलत है, तो बाद में रिग्रेट क्यों करवाएगा आपको? इसका मतलब वो इतना बड़ा शत्रु है, वो इतना रिवेंज अपने अंदर, इतना द्वेष रखता है, इतना आक्रोश हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ रखता है, इतना ज़्यादा वो क्षति और इतना ज़्यादा बुरा चाहता है वो हमारा, कि हमें क्षति और नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमें करवाएगा गलत, और फिर उसको रिग्रेट भी करवाएगा। इससे रिग्रेट से बचने के लिए जब हम सकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप ध्यान 15 दिन कीजिए, 15 से 20 दिन। वैसे 15 से 20 दिन बहुत कम है, लेकिन आप शुरुआती तौर पे 15 से 20 दिन जब आप करेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट दूसरे या तीसरे महीने में आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। लेकिन पहले 15 दिन में आप करके देखिए, आपको छोटे छोटे चेंजेस, और ये चेंजेस मैं हमेशा कहती हूँ, आपको लगते छोटे हैं पर ये छोटे होते नहीं है। ये छोटे छोटे चेंजेस आप करके देखिए, आप ऑटोमेटिकली जो आपको गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट में आपका ध्यान जा रहा है, गलत चीज़ों के, आप ऐसा कोई चीज़ करने की आपकी इच्छा हो रही है जो आपके लिए सही ना हो, आपको पूर्वाभास होने लग जाएगा, आपको इंट्यूटिव पावर जो आपका है वो डेवलप होने लग जाएगा। ध्यान करवाएगा परमात्मा की मदद से। आपको यहाँ परमात्मा से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, अपनी नियत बनानी पड़ेगी कि उससे मदद मांग रहे हैं, ठीक है?
तो उस परमात्मा से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, वो एक पावर से, वो एक शक्ति से जिसने पूरे दुनिया को जो है जोड़ा हुआ है और संचालन जिसका वो कर रही है, उससे पावर, उससे शक्ति मान के जब आप इंट्यूटिव पावर का अपना ग्रोथ करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर। तो आप मतलब आप बहुत कैजुअली, आप किस चीज़ को करने से पहले आपका अंतर्मन आपको बता देगा नहीं, पूर्वाभास से सही नहीं है मेरे लिए, ये इन्वेस्टमेंट गलत है, ये एक्शन गलत है, ये जो मैं इससे बात करने वाला हूँ ये गलत है। क्योंकि आपको डिफरेंस जानना है कन्विक्शन और अड़ियलपन का, जिसके बारे में हमने शुरुआती ये में बात की। अड़ियलपन और कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और वो बिलीफ, पूर्ण विश्वास जिसे हम कहते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास जो ऑब्सेशन का रूप लेती है वो होता है ग्रिट, ग्रिट ऑफ द मैडनेस, और वो डुबो देती है हमें भी और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उसे डुबो देती है। अगर आप ऐसे किसी इंसान से जुड़े भी हैं जो ऑब्सेसिव ग्रिट, जो हर चीज़ में कहता है मैं जानता हूँ इसी चीज़ तरीके से ऐसे ही होगा और मुझे सुनना नहीं है, इसके बाद दूसरी बात मुझे कुछ सुनना नहीं है, तो आप समझ जाइए इस इंसान से दूरी बना लीजिए। या तो इसको आप एक कोशिश करें, सत्य बता के, सत्य से अवगत करा के सुधर जाए तो ठीक, वरना अपना नुकसान ना करे, उससे दूरी बना ले। डुबो देगा आपको, खुद तो डूबना उसका तय है, क्योंकि पूरे तरीके से जो है क्लचेस में है, पूरे तरीके से जो है जिसे कहते हैं एकदम क्लच जो होता है ना, गिरफ्त में है पूरे तरीके से उस नकारात्मक ऊर्जा के। तो अपने आप को इससे बचा लीजिए। अड़ियलपन से बचने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अड़ियलपन हमें एक मेक बिलीव वर्ल्ड में ले जाती है कि मैं सही, मैंने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो सोना बन गया, ये इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो सकती, मैंने ये फैसला दे दिया। अगर मैं घर का जो कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैंने कह दिया उस बच्चे को तुम ये कोर्स करोगे, यही कोर्स करोगे, नहीं किया उसकी ज़िंदगी बर्बाद। मैंने सरमन पास कर दिया, मैंने कह दिया मेरी बेटी की शादी उससे होगी, नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी खराब, मैंने सरमन पास कर दिया। तो ये अड़ियलपन और पूर्ण विश्वास के बीच में जो अंतर है उसे समझिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करती है हमें भी, हमारे अपनों को भी। और 5 ईयर अगर हम मुड़ के देखें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल, आधा डेकेड बोलते हैं ना, 10 साल को एक डेकेड बोलते हैं, सिर्फ आधा डेकेड आप मुड़ के देखिए, 5 साल, तो आप पूरा एक कंक्लूसिव पैराग्राफ मिल जाएगा, सार जिसे कहते हैं ना, 5 सालों का सार आपको एक पैराग्राफ में मिल जाएगा। डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और पाएंगे कि किस तरीके से ये किया तो वो हुआ और चीज़ें इस तरीके से अनफोल्ड हुई, बिल्कुल सामने मोटा मोटा नज़र आ जाएगा। क्यों नज़र आ जाता है ये? क्योंकि ये 5 साल जो है, ये 5 साल हमारी नज़र में है, वहाँ तो चुटकी में इस तरीके से टाइम बीतता है। ये उस दुनिया की बात हो रही है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रही होती है। समझिए, हर डॉट एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर इंसिडेंट जो हमारे जीवन में हुआ वो हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट से और प्रेजेंट आने वाले फ्यूचर से पूरे तरह से कनेक्टेड है। आज जो हम एक्शन कर रहे हैं ये आने वाले आपके दिनों के जो आउटकम्स होगा उसको पूरे तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो आइडेंटिफाई करने की, पहचान करने की दुश्मन को, नकारात्मक ऊर्जा को, जो साधन हमारे होंगे, जो वेपन, जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो जरिया बनेगा हमारा, जो हमारा वो सामान होगा, उस पे बारे में तो हमने पूरा विश्लेषण कर लिया है। माध्यम बनेगा ध्यान, जो हमारी वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट्स होगी वो होगी 2, वो होगी विल पावर और इंट्यूटिव पावर। अब पहचान, जो एक्शन हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उस नकारात्मक ऊर्जा को आप पहचानेंगे। कन्विक्शन और ऑब्सेशन, ग्रिड के बीच में जो थिन लाइन है, जो पतली सी लकीर है, उस लकीर की पहचान आपको वो इंट्यूटिव पावर करवाएगी। जब भी किसी चीज में मन बोले कि मैं पूर्ण रूप से सही, समझ जाइएगा सामने खाई है और वो शैतानी ऊर्जा बता रही है कूद जा, ये खाई नहीं है, ये सोने की खान है। समझ जाओ, हमें ये समझ जाना है उसी क्षण में, और ये हमारे इंट्यूटिव पावर हमें बताएगा कि वो खाई है। शैतान क्या दिखा रहा होगा? ये सोने की खान है, ये उसका वर्क होगा और हमें इंट्यूटिव पावर हमारी पहचान करा देगी। अड़ियलपन को कहते हैं ऑब्सेसिव ग्रिड, और जो पूर्ण विश्वास होता है उसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन वो होता है जो अगर मनुष्य में ना हो तो इंसान आपको रौंद के चला जाएगा, रुला के चला जाएगा, दबा के चला जाएगा। क्योंकि दुनिया की फितरत ये है, इंसान की फितरत यही है, आप भी वही करेंगे। अगर आपने देखा कोई इंसान पे आपका बस चल सकता है, उसका अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप भी अपनी उस पर चलाएंगे, मैं भी, कोई भी। मैं नहीं कह रही कि हर इंसान बुरा या गलत होता है, आप गलत हैं, मैं बुरी हूं, आप बुरे हैं, ना ना ना। मैं इंसानी फितरत की बात कर रही हूं, उस फितरत की जो हर इंसान में मौजूद है,
हमें सिर्फ उसकी पहचान करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और ये प्रोसेस हमारी शुरुआत हो गई है आइडेंटिफाई की, और अपने नेचर, अपनी क्रिया में, अपने करनी के विटनेस, साक्ष्य बन के जब हम विटनेस बन जाएंगे, वो विटनेस कौन बनेगा? हमारी इंट्यूटिव पावर वो विटनेस बनेगी। और आपने ड्यूटी लगा दी होगी अपनी इंट्यूटिव पावर की, जो कि पूर्वाभास की, और विल पावर की, जो कि सूक्ष्म ऊर्जा होगी, जो आपको बताएगी यस यहाँ तुम गलत जा रहे हो, यहाँ सही नहीं, ये सही नहीं है, तो ये तुम मिसगाइड हो रहे हो। ये हमारे लिए ये काम कर रही होगी। जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उसको अड़ियल बनने से बचे। अड़ियल बनने से मैं जितने भी ईमेल्स आप सबके मैं रीड करती हूँ, जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, ईमेल्स के थ्रू से, कंसल्टेशन के थ्रू से, टेलीफोन में बातें होती है, तो इतना ज़्यादा जो भी आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ सार दिखता है 5 सालों का। मैं यही प्रश्न पूछती हूँ, 5 सालों के सार में आप बताइए, आप देख पा रहे हैं ये? और वो बताते हैं एग्जैक्टली नजर आ रहा है। खुद के जीवन में खुद से जुड़े लोग, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्रिय लोग हैं, एग्जैक्ट यही चीज उन पे भी अप्लाई होता है, मेरे खुद के जीवन में ये अप्लाई होता है। क्योंकि हर 5 साल में आप 5 ईयर प्लान होता है ना, 5 ईयर प्लान बनाइए। पिछले 5 सालों का जो सार होता है वो आपका बता देती है ये डॉट्स इस तरीके से कनेक्टेड था, आने वाले 5 सालों को आप उसी तरीके से मॉनिटर करने में आपको ये सक्षम बनाती है। प्लान कीजिए। अब आने वाले 5 सालों को जब हम प्लान कहते हैं तो लोग आउटकम प्लान करते हैं, और फिर क्या होता है? मैं फेल हो गया, मेरे जीवन में ये सही नहीं हुआ। आप पास्ट को एनालाइज कीजिए तो आपको पता चलेगा आप फेल नहीं हुए, आप कई चीजों पे सिर्फ गलत चले गए, वो शैतानी ऊर्जा ने जो है गलत डिसीजंस करवा लिया। आप बिल्कुल भी फेल नहीं हुए, क्योंकि आउटकम को प्लान ना करें, सिर्फ अपने कार्य को प्लान करें। मैं ये करूंगा, लेकिन जहां आ जाता है ये करूंगा तो ऐसा होगा, इतने साल में ये घर बनाऊंगा, इतने मेरे बीवी होगी, मेरे हस्बैंड होगा, मेरे बच्चे होंगे, इस तरीके से स्कूल में एडमिशन होगा। नहीं हो सकता है भाई, बुरा ना माने, कुछ बहुत बुरा हो जा सकता है, ये सब बहुत अच्छा हो जा सकता है। आपने कैसे सोच लिया कि ऐसा सोचा तो ऐसा ही हो जाएगा, या इसका क्लोज भी हो जाएगा। यहां गलत चला जाता है इंसान, और ये करवाता है शैतान। सिर्फ अपनी क्रिया को प्लान करें, और अपनी क्रिया को जब उस आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होकर, जब आप सटल एनर्जी को अपना एक्टिवेट करके प्लान करेंगे, तो कभी गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है परमात्मा का साथ होगा। और एक बार उस परमात्मा को, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जब साथ मिल जाए, तब हम गलत नहीं जा सकेंगे। वो जाने ही नहीं देगा गलत। इंट्यूटिव पावर के माध्यम से हर स्टेप को वो गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, बताएगा, सजेशन देगा, ये मत करो, ये गलत है, तुम कैरिड अवे हो रहे हो, ठीक है, आउटकम को मेरे ऊपर छोड़ो, सिर्फ अपने कार्य को मेरे निर्देश के अनुसार करो, और मैं तुम्हारा इनर वॉइस बनके, तुम्हारे आत्मा की आवाज बनके तुम्हें गाइड करता रहूंगा। और वो आत्मा की आवाज़ अगर हमें सुननी है, अगर हम चाहें कि वो हमारे लिए काम करे, तो हमें कॉन्शियसली ध्यान का माध्यम बनाना होगा, ध्यान को जरिया बनाना होगा, और स्वयं के ऊपर कांस्टेंट वर्क करना होगा। 15 दिन में जो आपको मिलेगा, आपको क्लियर चेंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। आप पहचान किस तरीके से करना शुरू, हर एक्शन, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, ये आने वाले कमिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ को पूर्ण रूप से इम्पैक्ट करती है। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो किस तरह की गुलामी। समझिए इस बात को, एक्ट कीजिए इस पे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें मोहताजी से निकाल के हमें सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकती है, सकारात्मक क्रिया हमसे करवा सकती है, और हमारे जीवन में किसी को भी जो रूल करती है हमें, वो रूल करने से रोक लगा सकती है, फुल स्टॉप लगा सकती है, बिंदु लगा सकती है। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।